दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में हम किसी एक व्यक्ति को, किसी मेहमान को आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मेरे साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं ऐसे आदरणीय युवराज मोरे साहब। जी हाँ, युवराज मोरे साहब एक ऐसे व्यक्ति है, भारतीय बौद्ध महासभा में उन्होंने पिछले 40 साल से भी ज़्यादा योगदान दिया है। धम्म के बारे में योगदान दिया है, धार्मिक संस्था में योगदान दिया है। बाबा साहब के बुद्ध के विचारों का देना है, इसलिए वो समाज में भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से अलग अलग पदों पर वो कार्यरत है और अभी केंद्रीय शिक्षक बोलकर भारतीय बौद्ध महासभा में वो कार्यरत है, काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं, सीधा बात करते हैं युवराज मोरे साहब से। जय भीम साहब। जय भीम साहब। जय भीम सर। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपके कार्य की सराहना करता हूं, जो पिछले 40 साल से आप भारतीय बौद्ध महासभा में अपना योगदान देते हो। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। और लॉर्ड बुद्धा टीवी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लॉर्ड बुद्धा टीवी पूरे अम्बेडकरवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने का इस माध्यम से काम करता है। और हमारे जो मित्र है आदरणीय सदाशिव गच्चे सर, उनको भी जय भीम करता हूं और सभी को जय भीम करता हूं। सर, भारतीय बौद्ध महासभा में आपने 40 साल से भी ज़्यादा योगदान दिया है। तो पहली दफ़ा यानी भारतीय बौद्ध महासभा कब से ज्वाइन की है आपने? सर, अभी मैंने पहली बार फर्स्ट ईयर में जब था उस टाइम मेरे गांव में ग्राम शाखा में 23 नवंबर 1980 में ग्राम शाखा स्थापित हो गया। वहाँ पर मैं महासचिव बोल के, सर चिटनीस बोल के काम किया। वहाँ से मेरा धार्मिक भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम शुरू हो गया। धम्म का कार्य करना, ये ऐसा आपके दिल को कब से लगा और क्यों लगा? जब मैं 12वीं क्लास में था तब मुझे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का जो हर साल का गैदरिंग रहता है, स्नेह सम्मेलन रहता है, उसमें का मुझे एक स्मरणिका मिली। उसमें वो स्मरणिका में हर एक पेज पे एक स्लोगन रहता था, धम्म पालन गाथा का। सब पाप साकरण कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपन एक तम बुद्धान शासन। ये जो स्लोगन था, उस टाइम से मेरे दिल में ऐसा मालूम हुआ कि बौद्ध धम्म में बाबा साहब ने जो काम किया है उसमें अपन ज्वाइन होना, धार्मिक काम में काम करना, ऐसा मुझे तहे दिल से लगा। इसलिए मैं वो प्रयास किया और उस टाइम में 23 नवंबर 1980 में मेरे गांव में भारतीय बौद्ध महासभा की ग्राम शाखा स्थापित किया। जी। और वहाँ के सर चिटनीस बोल काम किया। उस टाइम से अभी तक काम कर रहा हूँ। जी। ये धम्म का कार्य करते समय ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और आपको दिल को क्या समाधान मिलता है? दिल को समाधान बोले तो जो अंबेडकर परिवार पूरे भारतवर्ष में, बाबा साहब ने धम्म की क्रांति की, धम्म के बाद में भैया साहब अम्बेडकर ने इस संस्था का अध्यक्ष का और पूरा काम चलाया। उसके बाद भैया साहब अम्बेडकर के बाद आदरणीय महाउपासिका अमृता अम्बेडकर जो है, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में गांव में, ग्राम में, पूरे तहसील में, सभी खेड़ों पाड़ों में पूरा धम्म का काम करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत ही 45 साल तक उन्होंने काम किया। अभी भी उनका जो उम्र है 80 साल के ऊपर है, 50 साल के ऊपर है, तो भी उन्होंने काम करते हैं। उनका बहुत ही ये है। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि इतने ये रहने के बाद भी उन्होंने इतना काम करते, अपने वो योगदान देने का क्यों नहीं करा। ये इसलिए मैं वो उसमें पूरी तरह से काम किया। जी। मोरे साहब, आप केंद्रीय शिक्षक है, अभी भी केंद्रीय शिक्षक बोलकर आप बुद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार का कार्य करते हो। तो इससे पहले आपने नांदेड़ जिला का सर चिटनीस पद जो होता है, इस पद पर भी आपने काम कर चुका है। तो नांदेड़ शहर और आसपास जो परिसर है, आसपास का जो परिसर है, यानी नांदेड़ जिला में 16 तहसील है। तो इतना बड़ा कारोबार आपने सर चिटनीस बोलकर किस तरह से निभाया है? तो मैं जब यहाँ पर नांदेड़ में आया 1982 में, तो उसके बाद आदरणीय कालवश डॉक्टर सत्यजीत चिखलीकर सर, वो ये जिला के अध्यक्ष थे, उनसे मुलाकात होती रही और वो उस हिसाब से
मैं काम करते रहा। और पहली बार 1983 में भोकर तहसील में एक देहात है तेलंगाना बॉर्डर पे अभी नांदा। जी जी। तो वहाँ पर 1983 में भारतीय बौद्ध महासभा का ग्राम शाखा स्थापित करने के लिए मैं वहाँ पर गया। और वहाँ की ग्राम शाखा स्थापित करने के बाद फिर चिखलीकर साहब से मुलाकात हुई। उस टाइम से वो मेरे अध्यक्षता से वो ग्राम शाखा स्थापित हुई और वहाँ से फिर नांदेड़ ज़िले में काम करना शुरू हो गया चिखलीकर साहब के साथ में। और वहाँ से फिर मैं हर एक पद पे काम किया है, यानी कि सह कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष था, उसके बाद कार्यालय सचिव था, बाद में संगठक था, संस्कार उपाध्यक्ष था और सरचिटनीस बोल के, महासचिव बोल के मैंने टोटल 10 साल काम किया हूँ। और उनके साथ 3 अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बदल गए मगर मैं 3 अध्यक्षों के साथ 10 साल काम किया। 2 अध्यक्ष के साथ 4-4 साल काम किया और 1 अध्यक्ष के साथ 2 साल काम किया। जी जी। और उसकी वजह से पूरे नांदेड़ ज़िले में हर एक गांव में, यानी कि समझो किनवट है, माहौर है, उस इंटीरियर जो तालुक तहसील है, एरिया है, वहाँ पर भी आदरणीय महाउपासिका बेटा अम्बेडकर के जो धम्म प्रचार के दौरे थे उसमें भी मैं शामिल था। उसकी वजह से मुझे लगा ना, इतना लगा कि इस संस्था को अपना जो कुछ योगदान देना चाहिए वो देने का प्रयास मैंने अभी तक किया। जी 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 जी। मोरे साहब, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से धार्मिक कार्य होता है, अलग अलग शिविर होते हैं, तो युवा वर्ग के लिए शिविर आयोजित किया गया था। इसके अंदर आपकी क्या भूमिका रही थी? तो युवा वर्ग के लिए जो युवा श्रावणी शिविर रहता है या श्रावणी बौद्धाचार्य शिविर रहता है या योग शिविर रहता है, युवती शिविर रहता है, उसमें जो कुछ संस्था ने आयोजित किया हुआ जो सिलेबस है, उस सिलेबस के मुताबिक हम वहाँ पर पढ़ाते हैं और उसको प्रोत्साहन देते हैं। ये कि यानी कि युवा बौद्ध धर्मी युवा कैसा होना चाहिए और उसमें अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्मकांड नहीं होना, उसकी वजह से जो समाज में अंधश्रद्धा अंधविश्वास जो होता है वो कम करने के लिए प्रयास करते हैं और वो हिसाब से उनको पढ़ाते हैं वो शिविर के माध्यम से। और टोटल संस्था की ओर से 24 प्रकार के शिविर है। तो 24 प्रकार के शिविर में महिलाओं के शिविर है, युवतियों के शिविर है, बाल संस्कार शिविर है, बाल श्रावणी शिविर है, या विपश्यना शिविर है, या समता सैनिक दल के शिविर है, ये सभी शिविर या श्रावणी बौद्धाचार्य शिविर है, ये पूरे रहते हैं। वो पूरे भारतवर्ष में संस्था के हिसाब से चलते हैं वो। जी 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 जी। मोरे साहब, क्या होता है कि जहाँ पर भी बुद्ध विहार होता है, ये बुद्ध विहार बौद्ध संस्कृति के केंद्र स्थान होते हैं और इसी बुद्ध विहार के माध्यम से धम्म का कार्य होता है, बाबा साहब के विचारों का कार्य होता है, बुद्ध के विचारों का कार्य होता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो बुद्ध विहारों में लोगों की संख्या बहुत कम आ रही है। तो ऐसी हालत में एक आप धम्म के सेवक बोलकर आप क्या कहेंगे? तो इसमें क्या है कि बुद्ध विहार बन गए मगर उसमें जाने के लिए जो कुछ वातावरण निर्मित होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण निर्मित नहीं होती, क्योंकि अभी का जो माहौल है वो युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही अलग तरीके से होता। तो युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा ये धम्म का प्रचार प्रसार करने का प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करना चाहिए, मेरा खुद का मानना है और वो हम करते हैं। और जो कुछ अभी आपने बताया तो उसमें बहुत सारे विहार ऐसे हैं कि वहाँ पर डेली बुद्ध वंदना होती है या शिविर होते हैं या पाली भाषा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। कुछ जगह पे आर्या जी है, कुछ बुद्ध विहार में भंते जी है, वहाँ पर तो डेली चलता है। मगर जहाँ जहाँ पर उपासक भी है वहाँ पर भी बहुत सारे राइट टाइम बुद्ध वंदना होती है। मगर ऐसे आपने जैसे बोला वैसा ज़्यादातर नहीं है, मगर कुछ जगह पे ऐसा है ये माहौल, तो उसको अभी बदलने का प्रयास करते हैं। जी 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 जी। बौद्ध महासभा के माध्यम से महिलाओं के लिए भी धम्म शिविर होते हैं, तो इसका आयोजन आप किस तरह से करते हैं आप? हाँ, तो इसका जो आयोजन है, जहाँ मोहल्ला है, नगर है या ग्राम है या सिटी में है, तो विहार में उसका आयोजन करते हैं। और उस महिलाओं के लिए खाली उनका 3 घंटे का वो शिविर रहता है, हर दिन 10 दिन का शिविर रहता है। और उसमें 3 घंटे के शिविर में उनको
पहले आधे घंटा जो रहता है तो सूत्र पठन रहता है, 22 प्रतिनिधि रहते। उसके बाद 2 घंटे जो होते, 2 सब्जेक्ट रहते, उसमें भगवान बुद्ध का चरित्र होता है या उसमें बाबा साहब का चरित्र जीवनी पढ़ाते हैं। उसके बाद रमाई की जीवनी पढ़ाते हैं। उसके बाद जो अंधविश्वास ज़्यादातर महिलाओं में रहता है, तो वो अंधविश्वास कम करने का प्रयास, उसमें अंधश्रद्धा और बुआबाजी जो रहता है विषय, अंधविश्वास और भोंदूगिरी, वो विषय हम पढ़ाते हैं। और उसके प्रैक्टिकली प्रयोग प्रात्यक्षिक करके बताते हैं कि कैसा करते हैं, जो भोंदू बाबा अपने को कैसे फंसाते हैं वो भी हम बताते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के ज़माने में जो आदर्श महिला हो गई जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो भी उनको बता देते। यानी कि और रमाई का त्याग किया कैसा है, रमाई ने बाबा साहब के लिए, समाज के लिए क्या किया, वो भी उसमें उनके दिल में बसाते हैं। उसके लिए वो प्रोत्साहित होते हैं और धर्म का प्रचार, बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए संस्कारित कैसा करना है वो हम पढ़ाते हैं। और भारतीय बौद्ध महासभा ने क्या किया कि इसके पहले जो इस देश की संस्कृति है, ये भारतवर्ष की संस्कृति की, वहाँ पर बोला जाता था कि मराठी में बोला जाता था कि जिचे हाथी पाळण्याची दोरी ती जगाचा उद्धार करी। मगर हमने क्या किया है, आदरणीय महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर इन्होंने क्या किया है कि वो जो कहावत है वो बदल दी मराठी में, वही जिच्या हाती धम्माची शिदोरी ती जगाचा उद्धार करी। यानी कि जिसके हाथ में जो डोरी है वो बंद कर दिए, चूल्हे मूल्य वो ये था वो बंद कर दिए। अभी धम्म का सिदोरी है, धम्म का जो पूरा ज्ञान है वो हम उनके हाथ में दिया। अभी वो पूरे भारतवर्ष में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा धम्म का प्रचार करने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा हम अभी महिलाओं के बारे में ये करते हैं। उसमें से बहुत सारी महिलाएं, अभी नांदेड़ जिले का ही उदाहरण दिए तो उसमें हजारों महिलाएं उपासिका बने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय शिक्षक बने। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिला ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय शिक्षक है और केंद्रीय शिक्षिका है और बौद्धाचार्य है, तो धम्म का प्रचार प्रसार भारतीय बौद्ध महासभा के। जी मौर्य साहब, भारतीय बौद्ध महासभा में समता सैनिक दल, ये जो दल है, ये दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इस समता सैनिक दल के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी हाँ, यह भारतीय बौद्ध महासभा के जो पहले समता सैनिक दल सेपरेट था, तो आदरणीय महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जी ने क्या किया कि 4 विंग बनाए, संस्कार विभाग, महिला विभाग, संरक्षण विभाग और पर्यटन और प्रचार विभाग। तो संरक्षण विभाग में वो समता सैनिक दल का आता है। तो अभी भी वो क्या किया, आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है, उन्होंने क्या किया, समता सैनिक दल बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन दिया है। अभी 1 अक्टूबर को, पिछले 1 अक्टूबर को औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज के स्टेडियम में मराठवाड़ा के विभागीय जितने 8 जिले हैं उनसे विभागीय समता सैनिक दल का एक अधिवेशन लिया और उसमें पूरे समता सैनिक दल के लिए प्रोत्साहित कैसा करना है, उसके बारे में क्या करना चाहिए, वो वहाँ पर गाइडेंस किया और 1 दिन का पूरे समता सैनिक का प्रशिक्षण लिया। और आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो अभी का जो प्लान है कि 2025 में 1 करोड़ सैनिक बनाना है। अच्छा। और 25 करोड़ लोगों को धम्म दीक्षा देना है, ये टारगेट बनाया है आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब को। तो उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी जो पूरे भारतवर्ष में जो माहौल है, अपने समाज पे अत्याचार होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने के लिए समता सैनिक का जो सैनिक है उनको बढ़ाने का पूरा प्रयास है। और वो बढ़ाने के, जैसा कि अभी अपने बोंडार में जो अक्षय भालेराव जो इनका जो हत्या हो गई, उसका अपन ये देखें तो उसी टाइम में भारत और उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में नजीमाबाद ज़िले में मैं श्रावणी शिविर के लिए वहाँ पर था। अच्छा। तो वहाँ पर एक ऐसे यूट्यूब चैनल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पूछा कि अभी जो दलितों के ऊपर जो कुछ अत्याचार होता है वो बड़ा है क्या, कम हुआ है? तो मैंने बताया कि जिस अभी तक 70 वर्ष में भारतवर्ष या 75 वर्ष अमृत महोत्सव बना रहा है, तो 75 वर्ष होने के बाद भी देहात में क्या होता है कि अक्षय भालेराव के जैसा हत्या होती है। क्यों कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते, पहली बार मनाते, तो उनकी हत्या कर दी जाती। तो अभी तक कहाँ हुआ है जो अत्याचार कम हुआ है, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पर बता दिया।
तो ये जो है माहौल वो कम करने के लिए या उसको प्रोटेक्शन करने के लिए समता सैनिक दल बढ़ाने का हमारा प्रयास है। जी जी जी, ये समता सैनिक दल जो है, इस दल को कौन प्रशिक्षित करते हैं और ये प्रशिक्षण किस तरह से होता है? तो ये जो प्रशिक्षण जो समता सैनिक दल की जो संस्था ने तैयार किए हुए केंद्रीय शिक्षक है, जैसा भी मैं धम्म प्रचार प्रसार करने का केंद्रीय शिक्षक हूँ धार्मिक केस में, तो वैसे समता सैनिक दल के भी केंद्रीय शिक्षक है जी। हाँ, अच्छा। जो उनके है जो उनको प्रशिक्षित किया गया है चैत्य भूमि में। उनका 2 या 3 दिन का प्रशिक्षण रहता है या 5 दिन का जो संस्था ने ठहराया है। वो इसको प्रशिक्षण होने के बाद वहाँ पर एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर उनको एग्ज़ाम होने के बाद वहाँ पास होने के बाद उनको केंद्रीय शिक्षक बनाते हैं और उनको वो जहाँ पर भी शिविर रहता है उनको ट्रेनिंग देने के लिए भेज देते हैं। जी 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 जी, जो पर्यटन स्थल होता है, यानी पर्यटन विभाग जो है, जो ये विभाग का काम किस तरह से होता है? तो ये पर्यटन का जो काम होता है, जहाँ भी अभी भारतवर्ष में या पूरे विदेश में, पूरे दुनिया में जितने भी बौद्ध राष्ट्र है या भारतवर्ष में जितने भी बौद्ध पवित्र या पावन स्थल है, उनको पूरे अपने जितने भी बुद्धिस्ट लोग आए उनको दिखाने के लिए हर साल एक सहल निकालते हैं, यानी कि टूर निकालते हैं। और वो टूर में हर एक लोगों को लेके जाके वहाँ पर भारतीय उद्यान सभा हर साल बना वो करते हैं। अभी ये महीने में अभी टूर निकल रहा है, पूरे भारतवर्ष में भारतीय उद्यान सभा का टूर निकल रहा है वो। और उसमें जितने भी लोग आएंगे उनको पूरा वो जो पावन स्थल है बुद्धिस्ट, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के पैर है, वहाँ जहाँ पे कुछ हुआ है वो पूरे दिखाते हैं और उसमें पूरी जानकारी दी जाती है। और उसमें उस गाइडेंस रहता है, हमारा जो बौद्धाचार्य या केंद्रीय शिक्षक है उस गाड़ी में या उस टूर में, और वो पूरे गाइडेंस देते हैं। वहाँ के गाइड को ये नहीं करते हमारे, क्योंकि वहाँ के गाइड कुछ क्या, मैं खुद गया हूँ कि वहाँ के गाइड क्या करते हैं, उसको डाइवर्शन देने का प्रयास करते हैं। मैं खुद आजमाए क्या जाने के बाद कि वहाँ के जो गाइड है वो क्या करते हैं, उसको हिंदुज़म के तरफ जाने का बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ऐसा है। जैसा कि अजंता वेरूल लेना है ये, तो वहाँ पर कुछ बताने के जाते हैं तो 16 नंबर की जो वेरूल में जो केव है, गुम्फा है, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर वो कैलाश लेनी बोलते हैं उसको, मगर एक्चुअल मैं खुद देखा हूँ वहाँ पर जो कुछ बनाया है वो पूरे बुद्धिस्ट का है। उस स्तूप है वहाँ पर, वैसा वहाँ जो बुद्धिस्ट स्थल है वो पूरे अपने बुद्धिस्ट के हिसाब से कुछ वहाँ पर महत्व है उसका, वो पूरे वहाँ पर बता देते हैं। जी जी जी, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं की जो संख्या होती है, जिसको भिक्षु कहा जाता है, ये बहुत संख्या बहुत कम है। तो ये भिक्षु बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये किस तरह से बौद्ध महासभा की ओर से होती है? अच्छा, तो इसका वो जो पूरा पब्बजा विधि होता है, जैसे कि हम प्रशिक्षण लेते हैं तो 10 दिन का प्रशिक्षण होता है वो। अच्छा। 10 या 11 दिन का प्रशिक्षण होता है संस्था के मुताबिक, आचार संहिता के हिसाब से। और वहाँ पर जो बड़े भंतेज रहते हैं, यानी कि जिनको उपसंपदा मिली है, जो श्रामणेर नहीं है, उनको वो अधिकार रहता है कि वो दूसरे को श्रामणेर बनाए या भिक्षु बनाए। अच्छा। तो वो हिसाब से जो हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के जो भिक्षु संघ है, उस भिक्षु संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे भारतीय बौद्ध सभा के केंद्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मगर भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और चैत्य भूमि के जो व्यवस्थापक है पूज्य भदंत बी संगपाल जी महाथेरो, उनके हिसाब से उन्होंने क्या करते, अभी समझो नांदेड़ में शिविर लग रहा है तो उन्होंने वहाँ पर वो भंते जी अपॉइंट करते हैं। अच्छा। और पूरे भारत में कहाँ भी हो रहा हो तो उन्होंने इसके हिसाब से उन्होंने वो भिक्षु अपॉइंट करते, वहाँ पर वो दीक्षा दी जाती है, पब्बजा दी जाती है। हाँ, चिवर देने का वो जो पूरा विधि होता है वो। अच्छा। हाँ, तो पूरा विधि उनके हाथ से किया जाता है वो। जी जी जी, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ का जो शोषित पीड़ित थे तमाम इन लोगों को बाबा साहब ने दीक्षा देकर बौद्ध बना दिया। इस घटना को अभी 67 साल गुजर गए हैं, तो इस दरमियान बौद्ध धम्मी बोलकर जो लोग रहते हैं, इन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है? इन्होंने ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि खोया है तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हाँ। बहुत कुछ पाया है। जी जी, बहुत कुछ पाया है। जी हाँ, बोलो। क्योंकि जो पहले हमारे पूर्वज जो थे उनको जो तकलीफ थी अभी उतनी नहीं है तकलीफ, मगर उस तकलीफ का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वो तकलीफ का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। जैसे कि छूताछूत का जो है
देहात में रहो या किधर, तो वो वहाँ पर बताते नहीं मगर इनडायरेक्टली वहाँ पर वो अछूत अछूत का प्रयास करते हैं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में, यानी 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ का जो शोषित था, पीड़ित था, दलित था, इन सभी को बाबा साहब ने दीक्षा देकर उनको बौद्ध बना दिया। इस घटना को 67 साल गुजर गए हैं। तो इस दरमियान बौद्ध धम्मीय बोलकर बौद्धों ने क्या पाया है? इस दरमियान बौद्धों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। जो कुछ पहले हमारे पूर्वज जो कुछ रहते थे वो हिसाब से उनके जीवन में यानी कि हर दिन का जो उनका बर्ताव है वो पूरा बदल गया है। क्योंकि पहले लोग आई बोलते थे कि वो गंदे है, ये है वो, तो अभी पूरे अपडेट में रहते तो है मगर उनके जीवन में, व्यवहार में पूरा बदलाव आया है। क्योंकि जैसा कि समझो सुबह को कोई पहले क्या देव देवता मानते थे या उसको ये करते थे, अभी कोई भी मानता नहीं। और वो क्या करते हैं कि धम्म का आचरण करने के लिए, पंचशील पालन करने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। ये है जी। क्योंकि पंचशील पालन करने से कि जैसा कि मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसा कि धम्मपद में एक धम्मपद है कि न दच्चा व्रसल होती न दच्चा होती बामनो, न दच्चा होती व्रसलो न दच्चा होती बामनो, कम मना होती व्रसलो कम मना होती बामनो। तो इसका मतलब ऐसा है कि जन्म से कोई व्रसल यानी शूद्र नहीं होता है। अच्छा। या जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, तो कर्म से शूद्र होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो उसी हिसाब से अभी जो कुछ अपने बुद्धिस्ट लोग आए वो कर्म से ब्राह्मण होने का, ब्राह्मण का मतलब अभी की जो वर्ण व्यवस्था है उसका वो ब्राह्मण का अर्थ नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ ऐसा है कि जो इस समाज में एक आदर्श व्यक्ति है, जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। अच्छा। हाँ, तो उसका मीनिंग ऐसा है, वो हिसाब से भगवान बुद्ध ने वो कहा है। और वृषल का अर्थ होता है शूद्र। तो वो हिसाब से अभी जितने भी लोग आए वो ब्राह्मण होने का, जैसा कि बाबा साहब है वो खुद वहाँ पर, यो बाबा साहब को तो ये पूरे तरह से फिट होता है ये धम्मपद। अच्छा। क्यों? कर्म से वो ब्राह्मण बन गए, शूद्र में जन्मे हुए तो भी। अच्छा। तो न कर्म से होता है, यानी कि कम मना होती व्रसलो कम मना होती बामनो। तो ही हिसाब से, तो वो हिसाब से वो अभी के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं कम ज़्यादा तो होता है। जी। हाँ, हाँ, आदमी कर्म से महान होता है, ऐसा आपको कहना है। मुरी साहब क्या है कि अभी भी जो बहुत कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बौद्धों की प्रगति जो हुई है ये आरक्षण से हुई है, ऐसा लोगों में एक मैसेज जा रहा है। तो इस बारे में वाकई में आरक्षण से प्रगति हुई, ऐसा क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, आरक्षण से प्रगति हुई ये थोड़ी बहुत हुई ऐसा बोल सकते हैं, मगर ज़्यादातर वो हिसाब से बौद्ध धम्म स्वीकार करने से हुई है। क्योंकि पहले कैसा कि जो लोग अपने पूर्वाश्रम का जो धर्म था, अपना धम्म नहीं था, धर्म था। हाँ। तो धर्म के हिसाब से वो हर दिन जो कुछ काम करता है वो करते थे। मगर अभी इसमें क्या होगा, एक आचार संहिता यानी कि डिसिप्लिन आ गई बौद्ध धर्म के, इसमें डिसिप्लिन आ गया। अभी ऐसा किया तो कुछ लोग आपने क्या बोलेंगे। अच्छा। ये डर है उनको कि अभी बौद्ध धर्म स्वीकार किया है तो लोगों को मालूम हो गया कि अभी पहले धर्म का जो आचरण किया तो बौद्ध धर्म के आप लोगों को कैसा, तो वो हिसाब से उन्होंने रहना शुरू किया। तो वो हिसाब से उनको प्रगति हुई है। वो हिसाब से यानी कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया कि हमारा पढ़ो, यानी कि मराठी में जो शिका संगठित हुआ संघर्ष करा, तो वो हिसाब से वो उन्होंने पहले पढ़ने के ज़्यादा प्रयास किया है। हाँ, वो पढ़ने की वजह से उनका प्रगति हुआ है। अच्छा। बुद्धिस्ट लोगों का जो क्योंकि पहले मालूम नहीं रहता ना कि वो जो कुछ कहते हैं क्या करते हैं वो पता ही नहीं, तो पढ़ने की वजह से उनको पता चला कि अपने खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है, तो अपन वो हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। तो हिसाब से अभी देहात में समझो अपना बुद्धिस्ट आदमी गया, समझो कोई भी, तो पूरा रहन सहन उनका देहात के लोगों के भी अच्छा रहता है। हाँ, तो वो हिसाब से प्रगति हुई है। मोरे साहब, मेरे हाथ में ये किताब है प्रश्नोत्तरातुम समग्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये जो किताब है, ये किताब तमाम बौद्धों के लिए बहुत ही आदर्श किताब है, ऐसा इसकी सराहना हो रही है। जी। तो इस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी सर, मैं मुझे
इसके वजह से फ़क्र यानी कि मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र में मेरा कुछ योगदान है। क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में संस्था के जो भी केंद्रीय पदाधिकारी है उसमें से ज़्यादातर हमारे अभी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और बम्बई का जो हेड ऑफिस है वो कार्यालय के प्रमुख है वो, और समता सैनिक दल के स्टाफ ऑफिसर है। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम में ऑनलाइन एक बाबा साहब का चरित्र जो कुछ आएगा तो ऑनलाइन वो भेजने का, व्हाट्सएप पे भेजने का वो प्रयास किया। अच्छा। और उसके ऊपर से अपन बाबा साहब का एक चरित्र अपन पूरा निकालेंगे, ऐसा संस्था की ओर से ऐसा डिसाइड हुआ। तो मगर वो किताब बहुत ही बड़ा हो गया, तो इसलिए वो आदरणीय भंडारी साहब ने क्या किया कि उसमें अपन किताब ही छोटा रहना चाहिए और उसकी वजह से ज़्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा। तो उसमें ऐसा ऑनलाइन मीटिंग में तो सब लोगों ने डिसाइड किया और ये किया कि इस किताब का ऐसा करेंगे कि बाबा साहब का जो उम्र है 65 साल। अच्छा। तो 65 साल का उम्र में 65 सब्जेक्ट लेंगे बाबा साहब के जन्म से महापरिनिर्वाण तक। अच्छा। 65 पूरे सब्जेक्ट लेंगे जन्म से महापरिनिर्वाण पूरे, तो कोई भी पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। प्रश्न वो पूछा उसका वो आंसर दिया है। अच्छा। तो वो हिसाब से लोगों को पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा और स्टडी करने के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते उसके लिए बाबा साहब का जो चरित्र रहता है तो वो भी इजी हो जाएगा स्टूडेंट को पढ़ने के लिए वगैरह, या तो किसी भी लोगों को। तो वो हिसाब से एक किताब निकाला है, और वहाँ पर जो भी अपने पदाधिकारी, केंद्रीय शिक्षक है या पदाधिकारी है, बम्बई के है या महाराष्ट्र के है, उनमें से पूरे लोगों को वहाँ पर ऑनलाइन इकट्ठा होने के बाद वो किताब 65 क्वेश्चन निकाले और उसके 65 प्रश्न। अच्छा। तो 65 सब्जेक्ट गए, एक सब्जेक्ट में 65 प्रश्न है और उसके आंसर है, उत्तर है, उसमें जवाब है। ऐसे 4225 प्रश्न और उत्तर है उनके। जी। और उसमें से बाबा साहब का पूरा चरित्र टोटली प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरा चरित्र वहाँ पर जन्म से महापरिनिर्वाण तक ये किया है। और इसका जो प्रस्तावना है, इसका जो ये किया है, तो आपने भारतीय महासभा के जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है, जो बाबा साहब के पोते हैं, उन्होंने खुद यहाँ पर ये किया है, और उसका पूरा जो ब्यौरा है ये प्रश्नोत्तर का, वो पूरा के पूरा उन्होंने चेक किया, उनके नज़र से देख के फिर वो फाइनल हुआ और उसमें से संकलन किया है। जी। तो उसके दो संपादक है कि जो हमारे एस के भंडारे साहब है और एडवोकेट एस वानखेड़े जो है, ये प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख है पूरे। जो भारतवर्ष में जितने भी प्रशिक्षण 24 प्रकार के लगते उनको पूरा जो टोटली भारत में जितने प्रशिक्षण लगते हैं उनके केंद्रीय शिक्षिका है या कोई भंतेज है, उनको कैसा भेजना, कहाँ पर भेजना, कहाँ से, वो पूरा वहाँ का प्रोग्राम देखते प्रमुख है। और ये दोनों संपादक है ये। और 40 लोगों ने ये संकलन किया है, उसमें से मैं एक हूँ। अच्छा। और महाराष्ट्र में से ज़्यादातर बम्बई से जो कुछ पदाधिकारी या जो केंद्रीय शिक्षक है उन्होंने ये किया, मगर महाराष्ट्र में और नांदेड़ में मैं अकेला हूँ कि ये इसमें मेरा योगदान रहा है, इसलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ। मुझे योगदान मिला उसका, क्योंकि मैं बहुत कहने कि मैं उनके शब्द नहीं, मुझे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी। मोरे साहब, आप इस पुस्तक के संपादन करने वाले हैं, एस वानखेड़े साहब है और एस के भंडारे साहब है। आप तीनों को भी धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो किताब है प्रश्नोत्तरातून समग्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये आम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी किताब है। जी। बराबर है। तो अभी एक मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि लोगों में संभ्रमावस्था है, जो मंगल विधि होता है, मंगल परिणय होता है, इस मंगल परिणय के समय जो जय मंगल अष्टगाथा होती है, तो आखिर में पहले साधु साधु बोलकर वो दारक दारिका गले में माला डालते थे, लेकिन नरोस पहियों यहाँ रुकने के बाद ही दारक दारिका ने गले में माला पहनना, ऐसा है। लोग संभ्रम अवस्था, तो ये संभ्रम अवस्था कैसे दूर करेंगे आप? जी। तो भगवान बुद्ध के जितने भी हमारे पास सूत्र पठन के जो गाथा है, सूत्र है जी, हमारे भारतीय महासभा के किताब का छोटा किताब है, या बड़ा भी एक बौद्ध जीवन संस्कार पाठ बोल के और बुद्ध पूजा पाठ बोल के है किताब। और बाबा साहब ने एक बुद्ध पूजा पाठ नाम का एक किताब निकाले थे,
और उसमें लिखा था कि प्रस्तावना में लिखा है कि भविष्य में कुछ इसमें बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, तो आप वो हिसाब से परिवर्तन करके उसको पूरा अच्छी तरह से ये करो ऐसा। तो उस हिसाब से आदरणीय भैया साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 27 लोगों की कमेटी तय की। अच्छा। और उसमें से डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यान थे, बनते वज्रबोधी थे, बनते शीलभद्र थे, ऐसे बनते शिवली, ऐसे भवंते जी भी थे। और खास करके अपने नांदेड़ जिले के लिए एक गर्व की बात है। अच्छा, हाँ। जो माजी एमपी थे अपने खासदार हरेराव सोनोले सर, जी, हाँ। ये उन कमेटी के सदस्य थे। अच्छा। और उन कमेटी ने वो जो 13 विधि बनाए हैं, हाँ, हाँ। संस्कार से जन्म से मृत्यु तक, अच्छा। या मृत्यु के बाद भी जो ये रहता है अपना स्मृति दिन रहता है। अच्छा। तो वो पुण्यानुमोदन रहता है। तो ऐसे 13 विधि बनाए हैं। अच्छा। उसका पूरा वो 27 कमेटी ने, वो 27 लोगों की कमेटी ने वो बनाया है। अच्छा। और उसमें वो जो विधि है मंगल परिणय का, उसमें जो गाथा है वो गाथा ही का पूरा ब्यौरा दिया है। अच्छा। तो आखिरी में वो जय मंगलाष्टक गाथा है। अच्छा जी। और उसमें जितने भी गाथा है उसकी गाथा के खाली 3 गाथा है के बाद में साधु 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 है। अच्छा। 3 गाथाओं के बाद कौन सी? पहले त्रिशरण पंचशील के बाद है, उसके बाद आशीर्वाद गाथा के बाद है, और उसके बाद है शरणैती गाथा के बाद। ये 3 गाथाओं के बाद ही साधु साधु, बाकी दूसरे कौन सी भी गाथा के बाद साधु साधु नहीं। फिर अपन क्यों बोलना वो? और ये जो है, ये कौन सी भी जो चीज़ होती है, ये चीज़ मैं अकेला या दूसरा कोई पदाधिकारी ये बदल नहीं सकता। जैसे एक कमेटी है, ये कमेटी ने तय किया है। अच्छा। और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन में उसका जो ठराव है, प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन है, वो पास किया है। और उस किताब का बौद्ध जीवन संस्कार पाठ बोल के जो किताब है, इसका प्रकाशन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में 1968 में पुरंदर स्टेडियम में जो हुआ, भारतीय महासभा का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें पूज्य दलाई लामा जागतिक धम्मगुरु जो है, उनके हाथ से उसका प्रकाशन हुआ है। जी, 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 जी। और उसके मुताबिक ये सब चलता है। ओके। वो हिसाब से। चलो। दूसरी बात, हाँ। क्यों बोलते हैं ये थोड़ा मैं विश्लेषण हाँ, करता हूँ। बोलिए, हाँ। क्योंकि अभी पहले तो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देने के बाद जो कुछ मेरे जैसे या आपके जैसे कोई भी जिसको त्रिशरण पंचशील आता था, तो वो क्या करते थे, त्रिशरण पंचशील हो गया कि 3 बार साधु है। हाँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, पहले साधु को वधु ने डालना, दूसरे साधु को वर ने डालना, तीसरे साधु को अपने फूल डालना, या ऐसा ये अलिखित हो गया वो। अच्छा अच्छा जी। तो वही रूढ़ी परंपरा हो गया ऐसा कि तो लोगों को लगता है अरे ये तो शादी हो गई नहीं। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं है। तो इसको नया रूप दिया। नया रूप यानी कि जो अपना जो धम्म का जो ये करना चाहिए, वो धम्म के जो क्यों, जैसा कि हिंदू धर्म में सावधान बोलते हैं जो उनका जो मंगलाष्टका होने के बाद, हाँ, तो वैसा ये हो गया ना। तो वो हिसाब से ये नहीं है। तो नरसुपय होने के बाद ही वधु ने वरमाला डालना है, वर ने वधुमाला वरमाला वो जो पुष्पमाला है वो डालना है। तो हिसाब से वो ही है। तो इसके हिसाब से वो संस्था ने ठहराया है। और वो जो कमेटी थी, उस कमेटी के बाद भी वो उच्च अधिकार कमेटी बनाई, उसके ऊपर अपने जैसे जो कुछ बुद्धिस्ट जो स्टडी करने वाले जो पूरे भारतवर्ष में, उनसे कुछ ओपिनियन मंगाए, और वो हिसाब से ये पूरा तय किया है, वो हिसाब से होता है। जी जी जी। मोरे साहब, बातें करने के लिए तो बहुत आपके पास में बौद्ध महासभा के बहुत जी जी जी, तो भी आपके पास में विचारों का खजाना है। लेकिन समय की पाबंदी है। तो आखिरी मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि अभी जो समाज के अंदर देख रहे हैं अपन, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहा है। हाँ, धम्म का पालन उन्होंने करना चाहिए। उन्होंने ही नहीं, तमाम भारत के जो भी किसी भी समाज के रहो, उन्होंने बौद्ध धम्म का पालन करना चाहिए, तो भी वो जीवन में सुखी हो सकता है। बराबर है। तो घर में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम दोगे? तनाए जायते सोको तनाए जायते भयं तनाए उपमुत्त सनत्ति सोको कुतो भयं। इसका मतलब है कि तृष्णा जो है, तृष्णा की वजह से शोक उत्पन्न होता है, यानी कि दुख निर्मित होता है। और तृष्णा की वजह से भय उत्पन्न होता है, डर पैदा होता है। जो तृष्णा मुक्त जीवन है, उसमें दुख पैदा होने का या डर पैदा होने का कुछ सवाल नहीं आता। जी जी जी। तो वही हिसाब से आदमी को कौन से भी धर्म का, जाति पंथ का हो रहा हो,
उन्होंने तृष्णा मुक्त जीवन जगने का काम रहा तो पंचशील का पालन करना है, आपका जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाएगा या डर मुक्त हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। तो वो हिसाब से अभी अपने को सुख प्राप्त करना ये मानते हैं, सब लोगों को पता है सुखी होना चाहिए, मगर वो हिसाब से चलते नहीं। तो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिया है उतना ही आपने समझो पंचशील भी पालन किया, 5 शीलों का भी पालन किया आपने, तो बिल्कुल आपके जो जीवन में सुख प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध का कहना है, ये बिल्कुल उसी हिसाब से होता है। मोरे साहब, पिछले 40 साल से भी ज़्यादा आपने बौद्ध महासभा में योगदान दिया है, तो योगदान देते समय आपके दिल को एक आधी छू ले वाली बात जो होती है, तो सबसे अच्छा अनुभव हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए आप। जी सर। तो मेरे जीवन में 2 घटनाएं ऐसी है, प्रसंग है कि वो मुझे दिल को छू गए। कि भोकर तहसील में लगड़ू नाम का गांव है जो आंध्रा यानी तेलंगाना के बॉर्डर पे है। वहाँ पर 2010 में धम्म परिषद थी। उस धम्म परिषद में आदरणीय महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर आए थे, उनके अध्यक्ष, उनके प्रमुख उपस्थिति में वो धम्म परिषद आयोजित की। वहाँ पर बुद्ध मूर्ति का विहार में प्रतिष्ठापना भी हुआ था। तो उस टाइम वहाँ के भोकर तहसील के और वहाँ के जो ग्राम शाखा लगड़ू के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे उस टाइम संस्था में 30 साल हो गए बोल के मुझे वहाँ पर सम्मान किया, गौरवान्वित किया। तो मुझे और मेरे मिसेस को दोनों को भी आदरणीय ताई साहब के हाथ से मुझे वहाँ पर गौरवान्वित किया गया। हाँ, तो वो मुझे बहुत ही मुझे दिल को छू लेने वाली बात है। मुझे दोनों को भी सम्मान किया। और आखिरी जो है कि मेरी मिसेस की डेथ 3 जनवरी 2020 में हुई, 20 को हो गई, जिस दिन सावित्रीबाई फुले की जयंती थी, उस दिन उनका देहांत हो गया। और 29 फरवरी 2020 को आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब नांदेड़ में धम्म परिषद के लिए आए थे। अच्छा। तो भीमराव साहब जो है, तो उन्होंने मेरे घर पे आके मेरा सांत्वन किया। ये मेरे दिल को छू लेने वाले बहुत ही बड़े, क्योंकि मैं अभी तक जितना भी काम किया हूँ, मेरे घर पे बाबा साहब के परिवार के लोगों के पैर आए लगे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं बहुत ही समाधान हुआ मेरे को, ये हुआ है। तो ये बात मेरे बहुत ही दिल में है। और वो परिवार का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, यानी कि वो लफ्ज़ ही नहीं मुझे तो उनके जो बाबा साहब के तो सबके ऊपर उपकार है, सब ये है, मगर मेरे लिए परिवार के, अम्बेडकर परिवार के बहुत ही ये मायने रखते हैं। इसलिए मैं अभी ज़िंदगी के आखिरी तक, कुछ रहो या न रहो, मगर आखिरी तक काम करने का मेरा तो प्रयास है, ये करने की मेरी तमन्ना है, जैसा मेरे हिसाब से होता है। कुछ लोग कई क्या करते कि कुछ काम के लिए करते, कुछ इसके लिए, मगर मेरा अभी तक जो काम किया हूँ मैं, मेरे हिसाब से मैं किया हूँ, तो वो हिसाब से मैं यहाँ तक आया हूँ। तो दर्शकों, ये थे युवराज मोरे साहब, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं। पिछले 40 साल से भी ज़्यादा उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा में योगदान दिया है। आने वाले दिनों में युवराज मोरे साहब के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसा ही धार्मिक कार्य हो, और ऐसा ही बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारों का कार्य और ये कारवां आगे बढ़ते रहे। और ये कारवां आगे बढ़ाने के लिए युवराज मोरे साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।